नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 29 अधिकारियों का तबादला किया। पटना के सभी सिटी एसपी समेत 15 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा, पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। और सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई गहरी संवेदना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 29 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पटना के सभी सिटी एसपी समेत 15 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। गृह विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार कार्तिकेय के शर्मा को पूर्णिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्र अब समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालेंगे। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात पूर्वी चंपारण के और जमुई के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन पश्चिम चंपारण के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा साइबर अनुसंधान और अभियान में पदस्थापित वैभव शर्मा को कटिहार के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार रोहतास, मुजफ्फरपुर के नगर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित गोपालगंज और पटना के नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी भारत सोनी नालंदा के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। वहीं भागलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज को भोजपुर तथा पटना के नगर पुलिस अधीक्षक मध्य चंद्र प्रकाश को जमुई का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अभिनव धीमान नवादा, शुभम आर्य बक्सर और अजय कुमार लखीसराय के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा औरंगाबाद की पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम को बोधगया स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का समादेष्टा बनाया गया है। समाचार कक्ष से मैं समी अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। श्री मोदी जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 40,000 रूपये की राशि हस्तांतरित करेंगे। इसी दिन योजना के तहत निर्मित आवासों के मालिकों को सांकेतिक रूप से आवास की चाबी भी सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को राज्य के नए सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में श्री आर्लेकर ने दोनों नए सूचना आयुक्त को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह तथा सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि रैयतों को जमीन के कागजात लेने के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि लोग जमीन संबंधी अपने कागजात विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 15 करोड़ दस्तावेज अपलोड हैं। ज्यादा सुविधा हो, लोगों को भाग दौड़ न करना पड़े, इसका एक ही तरीका है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। वर्तमान समय में राजस्व विभाग ने लगभग राजस्व से संबंधित 15 करोड़ पन्नों को स्कैन करा करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया है और बिहार राज्य के लगभग 35,000 गाँव के कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है वो उसमें उपलब्ध। इसके अलावा जो जमाबंदी आज चल रही है उस पूरी की पूरी वो जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध। श्री सिंह ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर चल रही अफवाहों के प्रति लोगों को आगाह किया। उन्होंने लोगों से किसी भी बहकावे में नहीं आने की अपील की। तो मैं बार बार लोगों से अपील करूंगा कि आप किसी बिचौलिए के चक्कर में या किसी अन्यथा व्यक्ति के बहकावे में आने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और जो दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध है उनको डाउनलोड करके प्रिंट करें और प्रिंट करके लगाएं। उसको कहीं से सत्यापित कराने की कोई आवश्यकता नहीं। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए सीटों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। हम चुनाव यहाँ लड़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष असेसमेंट करवा रहे हैं कौन कौन सीट पर हमको बनता है। उन सीटों के बारे में हम एनडीए से बातचीत करके अलायंस में हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। धनबाद के मैथन में आयोजित पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिश विफल करने के लिए गठबंधन के सभी दलों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। बीजेपी तो जेएमएम को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, तो पूरे तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। तो तोड़फोड़ के खिलाफ एकता की बात जाए और सब लोग मिलकर के आपसी समझदारी के साथ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। पिछले 19 अगस्त को सांस की नली में गंभीर संक्रमण के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। आकाशवाणी समाचार की एक श्रद्धांजलि। 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में जन्मे सीताराम येचुरी ने वर्ष 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे वर्ष 1975 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हुए। सीताराम येचुरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 3 बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 2015, 2018 और 2022 में उन्होंने CPIM के महासचिव का पद संभाला। वर्ष 2005 में वे पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचे। वर्ष 2017 में उन्हें राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की वामपंथी राजनीति में सीताराम येचुरी को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कामिनी ठाकुर। सीताराम येचुरी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जताई है। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। उनके परिवार ने चिकित्सीय अनुसंधान के लिए शरीर को एम्स को दान कर दिया है।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हृदय संबंधी दिक्कतों के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजद अध्यक्ष की स्थिति अभी स्थिर है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी मध्य भाग के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 44 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1228 मामले सामने आ चुके हैं। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। डेंगू बुखार जो है नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो बुखार है हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके शरीर पे जो एक रैश बन जाता है वो भी काफी कॉमनली हम डेंगू के मरीजों में देखते हैं। डेंगू में नॉर्मली बुखार इतनी जल्दी खुद से नीचे नहीं आता है। इनफैक्ट जो पैरासीटामोल वगैरह भी हम देते हैं उससे भी बेसलाइन शुरू में वो टच नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में हमें कोई फैंसी दवाई की जरूरत है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, और ये इंश्योर करना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए। ये 2 सिंपल तरीकों से आप मैक्सिमम मरीज को, डेंगू के मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक कर सकते हैं। 7 निश्चय योजना के बेहतर कार्यान्वयन को लेकर बिहार विकास मिशन ने जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में अररिया जिला पहले स्थान पर है, जबकि मधुबनी जिले को इस सूची में सबसे अंतिम स्थान मिला है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में बक्सर जिले को राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने ये जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 29 अधिकारियों का तबादला किया। पटना के सभी सीटीएसपी समेत 15 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा, पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। और सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई गहरी संवेदना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।